हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग है और एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं कर रहा हूँ ये ब्लॉगिंग। देखते हैं क्या होता है आगे। और पहला ब्लॉग है और पहले ब्लॉग पे मैं जा रहा हूँ जबलपुर से उज्जैन। अब मेरे साथ कौन कौन जा रहा है? 4 दोस्त हैं, अभी मिलवाता हूँ आप लोगों से। ये है मनीष मिश्रा, शुभम मिश्रा, हेलो भाभी है, ये अपने हैं दोस्त भाभी हैं, ब्रो 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 अक्षय साहू। अभी हम 4 हैं, चौथा 5वां कहाँ गया? पापा का पढ़ा आ रहा है। चलो ठीक है, अभी हम निकल रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम निकल रहे हैं उज्जैन के लिए। अक्षय साहू है, शुभम मिश्रा भी है क्वालिटी है भाई, ना? ब्रो। तो अभी हमको एक जन को लेना है। किसको लेना है? शुभम ढबले शुभम ढबले को लेना भाई है, साहब, जो हमारे बहुत ही बड़े आदमी हैं, वो अजीज दोस्त हैं। उसको लेता हूँ मैं और फिर हम चलते हैं आगे। दीदी बोल तो और दबा ले रहा हूं, रुक जा, और दबा ले रहा हूं, दबा ले बीच में डालो ना। अरे रुक जा, कौन काटेगा क्या? अरे दोस्त है, दोस्त नहीं चलता है, डालो ना तुम भी लोग। हमारे डायलॉग से ही ये आ गए भाई, डबले भाई हैं। करना है। चलो बोलो, पहला ब्लॉग है अपना उज्जैन का। अबे मेरा तो जूता क्यों पकड़ रहा है? अब हम निकल रहे हैं उज्जैन के लिए अबे यार, हम लोग और अब बॉल से खेल रहे देखते हैं क्या होता है आगे जाकर के। बच्चे ले होगी यार। अभी हम लोग हाईवे में रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। टोल नाका पड़ता है बेलाघाट चौक के आगे। अभी हम लोग चाय पीने रुके हुए हैं यहाँ पे सभी लोग। थोड़ा सा ठंडा माहौल है, धुआं निकल रहा है दोस्त, धुआं निकल रहा है, मतलब ठंडी है और गजब ठंडी है। बाकी देखते हैं अब क्या होता है ना? तो अभी हम लोग रुक गए यहाँ पे बेलखेड़ा में, बेलखेड़ा में खाना खाने के लिए। तो एक ढाबा है ये, क्षत्रिय ढाबा। तो अभी हम लोग यहीं रुके हुए हैं, कुछ खाएंगे, देखते हैं दाल चावल वगैरह कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ तो हुआ है गड़बड़। हाँ, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सही दिख रहा है। अभी लगा दी गाड़ी यहाँ पे, गाड़ी अभी यहाँ लगा दी हम लोगों ने। वो लोग खड़े हुए बात कर रहे हैं, यहाँ खाना खा लेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे, क्योंकि लंबा सफ़र है और आराम आराम से जाना है। Baila sin parar, shake your body, shine like stars. Baila, baila, baila en el mar. Keep it going, no queda igual. लगा है 3:45 बज गए हैं और हम लोग अभी भोपाल पहुँच गए हैं। क्लास क्लास में पढ़ाना नहीं है, ब्लॉग बनाना है। तो हम लोग 4 बज गए ना, तो भोपाल पहुँच गए हैं 4 बजे। लगना चाहिए, बहुत एनर्जेटिक और बोलो ना, जाना तो भोपाल पहुंच गए, घर से निकलते ही क्या बोलो। खाना खाने के बाद मैं सो गया था, तो मुझे कुछ भी याद नहीं। उसके बाद कभी भोपाल आ गए हैं, अभी उठे हम लोग। और मेरा एक माइक शायद गिर गया कहीं पर। 2 माइक थे मेरे पास ये वाले, उसमें से एक माइक गिर गया है। अब वो कहाँ गिरा है ये याद नहीं है। हो सकता है शायद गाड़ी के अंदर गिरा हो, या हो सकता है जहाँ हम लोग खाना खाने रुके थे वहाँ गिरा हो। तो वो लौटते में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि लौटते में हमको वहीं से जाना है ना। 4 बज गया है और ये राजा भोज है, भोपाल पहुँच गए हम लोग। इसके बाद अब चाय पीने शायद रुकेंगे हम लोग आउटर में कहीं पर। बाकी फिर अब देखते हैं, आगे बताएंगे आपको।
तो गुड मॉर्निंग भाइयों, मैं पहुंच चुका हूं। अब लगभग उज्जैन पहुंचने वाले हैं हम लोग। उज्जैन के पहले ही हम लोग रुक गए थे होटल में आराम करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग पहुंचे यहाँ पे। और बस थोड़ी देर में अब हम लोग उज्जैन पहुंचते हैं, महाकाल जी के दर्शन करते हैं और आपको भी कराएंगे। कोशिश करूंगा कि आप भी दर्शन कर पाएं और मैं भी दर्शन कर पाऊँ। मैं तो कर ही लूंगा, आप लोग को भी करा दूंगा, ताकि वहाँ पहुँच के मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं उज्जैन बाबा जी की नगरी। जैसे कि आप गेट देख पा रहे हैं, महामृत्युंजय द्वार उज्जैन नगरी में आपका स्वागत है। और ये बहुत ही प्यारा मतलब दृश्य आप बोल सकते हैं। जय श्री महाकाल। फाइनली हम लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं। अब अपन लोग जाएंगे अपन सिटी के अंदर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए उज्जैन और गाड़ी लगा दी है पार्किंग में यहाँ पे। अब जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या हो रहा है अंदर का माहौल। मजा आएगा अंदर, क्यों पंडित जी, क्या बोलते हैं बताओ? मजा आ गया यार। उज्जैन आते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा संचार होता है, मतलब एक अलग ही मजा आता है। मतलब ऐसा लगता है कि एक अंदर अलग ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। बाकी अब तो यहाँ मेरे आवाज़ चली गई थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। यहाँ पर सोडा वाला था जिससे हम लोगों ने सोडा पिया, जो बहुत ही बेहतरीन सोडा मुझे लगा, क्योंकि उसको पीने के बाद मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा। और मैंने भैया से ये पूछा कि भैया आपको सोडा पी के मज़ा आ गया मुझे। और मैंने शुभम मिश्रा से भी यही पूछा कि उसको कैसा लगा, तो वो भी बोला बढ़िया लगा। ढबले से पूछा तो उसने भी यही बोला अच्छा लगा। बाकी अब चलते चलते फिर हम लोग कुछ शॉप्स वगैरह देखने लगे। शॉप्स में क्या क्या था ऐसी ही बात चलती थी। और यहाँ पर जो मैं आपको पीछे दिखाने वाला हूँ, ये कि वहाँ जाना है हमको, वो दिख रहा है आपको चोटी में, हम लोग वहाँ जाने वाले थे। महाकाल जी वहाँ पे विराजमान है, वहीं दर्शन करने जाने वाले थे। बस मैं यही बता रहा था, अब आगे चलते हैं फिर क्या होता है। और उज्जैन आते ही मुझे ध्यान आया कि मैं जब जब उज्जैन आया हूँ, मैं कम से कम 4 बार उज्जैन आया हूँ, परंतु चारों बार यहाँ पे मुझे लड़ाई देखने मिली है, जो मैं भी आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा। और यहाँ पे मेरा माइक जो है फिर से बंद हो जाता है और फिर से मुझे वॉइस ओवर करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि मैं चेक करते करते मुझे गलती से उस पर स्विच ऑफ में मेरा हाथ चला गया था, तो जिसकी वजह से मेरा माइक बंद हो गया था और मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ चलते चलते मैं शुभम से यही बोल रहा था कि यार जब भी अपन आते हैं तो यहाँ लड़ाई देखने मिलती है। और ऐसा मैं बोल ही रहा था और आगे जाकर के मुझे लड़ाई देखने मिल जाती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ पर, अभी देखिएगा अभी आप। और अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि यहाँ का मौसम कैसा है और यहाँ आने के बाद कैसा लगता है, वैसे ही बात चर्चा चल रही थी। और यहाँ पे देखिए ये लड़ाई हो गई, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लड़ाई हो गई। अभी मैं देखिए आपको दुकान दिखाऊंगा। पंडा से भी मैंने ये बोला कि लड़ाई हो गई। यहाँ मैं ये बता रहा था कि लाइट की थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे में लाइट सही आ रही थी और जब हम ऐसे कर रहे थे, दूसरे एंगल से ले रहे थे, तो वहाँ लाइट गड़बड़ आ रही थी। और देखिए लड़ाई आपको मैं दिखाता हूँ, अगर शायद दिख जाए तो। हालांकि मैंने वीडियो शूट किया था इसका भी। ये देखिए यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, जहाँ पे ये बाबा श्री भोजनालय लिखा है वहाँ लड़ाई हो रही थी। तो वहाँ लड़ाई किस विषय में हो रही थी ये शायद मुझे पता नहीं है, पर वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और कुछ तू मैं की आवाज़ वहाँ से आ रही थी, जिसको दोस्तों इग्नोर करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर के अंदर पे। और मैंने VIP पास लिया पहली बार मैंने VIP पास लेकर जा रहा हूँ मैं। हाँ, पर 1100 वाला लिया नहीं मैंने, कुछ ज़्यादा ही महंगा है। और उस पर गारंटी नहीं थी ना वहाँ बैठने की, नंदी भगवान जी के पास में। अगर वो बोलता नंदी भगवान जी के पास बैठा के दर्शन कराता तो मैं ले लेता, पर चलो ठीक है। बाकी अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो दर्शन हो चुके हैं महाकाल के, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, क्योंकि हमने VIP पास लिया हुआ था और बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही आनंदमय दर्शन हुए हैं। बाकी मैं अभी आपको मिलवाता हूँ किसी से, क्योंकि मैं आया था अपने दोस्तों के साथ में। पहले अपने दोस्तों से पूछता कि उनको कैसा लगा भैया आपको क्या दर्शन करके? बहुत ही प्यारे दर्शन हुए मेरे को, बहुत VIP दर्शन कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई महाराज?
तुम्हें कैसा लगे दर्शन? बहुत बढ़िया। भोले बाबा के पूर्वक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शंभू, जय कैसा श्री लगा? माता। कैसा लगा? अनंत पूर्ण दर्शन हुए हैं। बहुत मजा बाबा ने अपूर्व कृपा हमारे ऊपर बरसाई, हम सभी के ऊपर आनंदमय है। और अभी दर्शन करने और जा रहे हैं हम लोग। अब देखो, मैं आया था यहाँ दोस्तों के साथ में, अब मुझे कौन मिला? मुझे मेरी बीवी मिल गई यहाँ पे। तो बताओ तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ भाई? बच्चों को लेके घूमने, जहाँ शिव वहाँ पार्वती, जहाँ शिव वहाँ पार्वती। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ये अपने सौभाग्य से आए हैं। ठीक है, अब तो मिल गए हैं, मिल लिए हैं अब तो मिल ही गए हैं यहाँ पे। देखते हैं आगे का। और ये मैडम की दोस्त है, मतलब मेरी वाइफ की फ्रेंड है, मैडम है साथ में। बाकी अब देखते हैं आगे हम लोग कहाँ जाएं। बाकी ऐसे में सही आ रहा था। ये ओमकार मंदिर है पीछे, ओमकारेश्वर मंदिर पीछे। अभी वहाँ भी दर्शन करने जाएंगे अभी हम लोग। बाकी दर्शन करके तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। दर्शन होकर के भी हम लोग कॉरिडोर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, देखो काफी अच्छा लगता है यहाँ, लोग आते जाते रहते हैं तो एक अच्छा अनुभव रहता है लोगों का भी, अपना भी। ये नीचे ये रास्ता कहाँ जाता है? तो अभी हम लोग जा रहे हैं। हाँ, ये अभी बना है, ये वाला रास्ता जो है, ये रास्ता इसमें चल रहे हैं, ये भी बना है। और अभी हम लोग जा रहे हैं कॉरिडोर की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि एडिट करते समय थोड़ा एडिट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे पकड़ते भी नहीं आ रहा है अभी फ़ोन फिलहाल तो, क्योंकि मेरा नया नया है ना, फर्स्ट टाइम है। कॉरिडोर आ गए हैं। अरे हो गया बस बड़ भाई। बोलो भैया, देखो कितनी भीड़ है भाई साहब। 4 बार हो गया हो भाई साहब, एक बार और चलेंगे भाई साहब। क्यों, वो कहाँ पर है वो दृश्य वाले है? चलो ना दृश्य, बहुत घूम के जाते हैं ना। तो क्या लोगों को बताना चाहिए कि अपने मध्य प्रदेश में क्या क्या है। उज्जैन नगरी आए हैं अपन, तो अभी कितना डेवलप करा है मोदी सरकार ने इसको, काफी बढ़िया है। लोग काफी दूर दूर से आते हैं। क्यों, आप क्या बोलना चाहेंगी? बताइए, आप क्या बोलना चाहेंगे? बाप रे, क्या चमक आ रहा है आदमी। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कुछ। काफी अच्छा है। गणेश जी देखिए, गणेश जी बनाए हैं यहाँ पे, स्तंभ वगैरह बनाए गए हैं। यार मेरा ना ये पहला ब्लॉग है, तो आप लोग थोड़ा बताइएगा, मुझे सजेशन दीजिए कुछ कि मैं और क्या कर सकता हूँ बेहतर। बाकी यहाँ से वो जो आकाश का व्यू आ रहा है, स्काई का, काफी अच्छा व्यू आ रहा है दोस्त। मैं करा देता हूँ भैया, आप चलो मेरे साथ में। कहाँ चलना है? यहाँ चलना है, चलो। यहाँ पे भी देखते, कुछ अच्छा सा बताया जा रहा है यहाँ पे आराम करने के लिए बैठ। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया है यार। ये देखिए यार, कितना प्यारा है यार। ये देखे ना आप, चलने के लिए जो बनाया गया ना यहाँ पे, बहुत ही अद्भुत है यार। ये क्या फोटो आ रही है यहाँ पे यार, मतलब वीडियो अच्छी, बहुत प्यारी बन रही है यहाँ पे। ये पूरा भी तो नया सेटअप किया गया है उसको यहाँ पे। काफी अच्छा है। क्यों,
बाकी बढ़िया लग रहा है मुझे तो बहुत मजा आ रहा है भाई। मेरा पहला ब्लॉग भी है और मजा आ गया दोस्तों। बाकी चीजें मैं आपको काल भैरव मंदिर से भी निकलेंगे तब मैं फिर आपको बताता हूँ। ये हमारी वाइफ टीचर है, पता है आप लोगों को। इनके बच्चे हमें मिल गए हैं, ये इनके बच्चे हैं। भैया आप लोगों को मेरा चैनल बढ़ाना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। You have to do all, है ना? Yes, sir. And make sure कि my channel will grow। Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलो मिलते हैं फिर, बाय। तो अपडेट ये है कि उज्जैन से हम लोग निकल चुके दर्शन करके और काल भैरव के दर्शन हम लोग नहीं कर पाए हैं, थोड़ा टाइम का इशू था, इस कारण से। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे विनोद रेस्टोरेंट में, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। खाना खाने के लिए सोच रहे हैं हम लोग भोपाल में खाना खाएं या भोपाल के बाद कहीं खाना खाएं, वो पता चल जाएगा, देखते हैं क्या होता है। अभी नाश्ता करते हैं यहाँ पे, कुछ नाश्ता हो जाता है, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखते हैं नाश्ता में क्या अवेलेबल है। हाँ, तुम लोग क्या खा रहे हो? एक मिनट कैमरा साफ कर लेता हूँ। क्या खा रहा है नाश्ते में? कचौड़ी। क्या खा रहा हूँ? मैं समोसा खा रहा हूँ 2। तुम क्या खा रहे हो? समोसा आलू बंडा। समोसा की आलू बंडा क्यों? तुम क्या खा रहे हो? यार समोसा खाने का सोच रहा हूँ। समोसा गरम है? गरम है। गरम है। एक दे दो मेरे को, सादा सी बना के। सादा दे दो। 8 समोसे चाहिए। एक चाहिए ना? एक समोसा खा के देखता हूँ, बेस बना रहेगा। 8 समोसे चाहिए। 8 बेस बन जाएगा। चलो भैया 8 समोसे चाहिए हैं। 8 समोसे नहीं बे, अबे लवड़े वो गाली काय बक रहा है यार, पहला दिन ब्लॉग है यार। अब बताओ, काउंटर के अंदर नाश्ता हो गया, मेरे को मत लेना। जबलपुर के निकल गए, रास्ते में कहाँ रुके हम लोग? अब पियेंगे एनर्जी ड्रिंक के लिए, एनर्जी ड्रिंक के लिए हम लोग रुके। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? तो हेलो दोस्तों, अभी हम लोग भोपाल से 40 किलोमीटर पहले रुक गए हैं, रुके हुए हैं अभी यहाँ पे। क्रिसेंट वाटर पार्क पड़ता है सीहोर के बाद और भोपाल के पहले 40 किलोमीटर जस्ट पहले पड़ता है। एग्जैक्ट 40 किलोमीटर है यहाँ से भोपाल। तो अभी हम लोग यहाँ रुके थोड़ी देर के लिए, कुछ चाय वाय सोच रहे हैं पीने का। और एक दोस्त आ रहा है भोपाल से यहीं पर, उससे बात हुई तो उससे मिलना भी हो जाएगा। और काफ़ी पुराना दोस्त है, बहुत अच्छी पोस्ट में है वो। और आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगी वो चीज़, मतलब कुछ अच्छा सा लगा मुझे। ये देखिए महिला घूमती हुई। थोड़ी देर रुकेंगे हम लोग यहाँ, 10-15 मिनट। 10-15 मिनट रुकने के बाद निकलेंगे भोपाल। भोपाल के बाद हम लोग सोच रहे हैं खाना खाने का, क्योंकि खाना खाने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत प्यारा है ये। मैं शायद फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, इस लाइन से कभी निकला हूँ मैं, पर देखा था मैंने, पर ये है बहुत अच्छा। ये ग्लोबल है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ग्लोबल है, घूम रहा है ग्लोबल, ये काफी अच्छा है। और बाकी तो ठंड तो है, ठंड भी है काफ़ी अच्छी। और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग तो ले लो मैं, नहीं तो बिनी का मेरे को ब्लैकमेल करेगा तो मैं भी, मेरे पास भी सबूत है। माइक बंद था ना, चालू करता है। तो हमारा जो दोस्त है, बहुत भाई है अपना, अक्कू, भोपाल में रहता है ये। और ये बहुत बड़ी हस्ती है, बताएंगे क्या है ये, बताओ अपने बारे में बताओ,
क्या है आप? गांव में बस्ती थी, हाँ। वहीं की एक हस्ती थी। और अब अपन जो बहुत डलती जा रही मस्ती है। नहीं, बहुत मस्ती नहीं थी भाई साहब। क्या है वो जिला, क्या है ये? अध्यक्ष जिला अध्यक्ष है काय का? कांग्रेस भाजपा का युवा उत्थान अभियान हाँ। भोपाल महानगर। महानगर के। मैं एक मिनट। जो ये बोलिए वही फिर से चाहिए। बोलो, फिर से बोलो। युवा उत्थान भोपाल महानगर जिलाध्यक्ष, किसान मोर्चा नीतियों शोध प्रभारी, भारतीय जनता वो पार्टी भी इतना भोपाल। लंबा नाम। भोपाल जिला। जिला। तो भाई साहब छोटी मोटी हस्ती नहीं है, जब भी भोपाल में कुछ आवश्यकता हो भाई साहब से संपर्क कर अवश्य सकते हैं संपर्क आप। करें। तीन सीजन अभी अभी बन गए। हमारा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है भोपाल में, बैरिस्टा हाँ कैफे एंड हाँ, रेस्टोरेंट। ये भोपाल के जो मेरे भाई लोग हैं, जो दोस्त लोग हैं ना, उनके उनको लिए ये खास बता रहा हूँ कि कहाँ पे, बता दो अपना। एमपी नगर जोन 2 में MP नगर कैफे है, zone पे। बैरिस्टा कैफे एंड रेस्टोरेंट, प्योर वेज। भाई का ये प्योर वेज है वो। हाँ। सुबह 7 से रात के 12 बजे तक आपकी सेवा में। तो भोपाल के लोग जो भी देख रहे हैं ना, आप लोग जरूर जाए, एक बार ट्राई करें, क्योंकि मैंने ट्राई करा हुआ है। तो आपको भाई से मिलना हो गया है, अब हम लोग निकल चुके हैं भोपाल के लिए, और भोपाल के बाद सीधे जलपुर निकलेंगे अब हम लोग, क्योंकि हम लोग का इतना रखना नहीं है, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके हैं और टाइम भी हो गया है काफ़ी। यहाँ पे 8:30 बज गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भोपाल के बाद ही खाना खा के सीधे निकले। बाकी देखते हैं, जो भी होगा पता चलेगा आपको। अभी अपन भोपाल में तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया मतलब। थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया है, पर ठीक है, मैनेजेबल है, ये मैनेजेबल है। जबलपुर जाना है, ज़्यादा कहीं जाना नहीं है कि नहीं। बाकी मैं फिर देखते हैं क्या होता है, बाकी अपडेट मिलूंगा मैं आपको। तो हेलो दोस्तों, हम वापस पहुंच चुके हैं अपने घर, अब जबलपुर वापस घर आ गए। अच्छा लग रहा है घर आके, क्योंकि काफ़ी थकान हो गई है। और रास्ते में मैंने शायद ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं मैंने, उससे मिले, दोस्त से मिले, उसके बाद हम लोग कहीं खाना खाने रुके ढाबे में, और फिर मैं सो गया बैठ के कार में। फिर मेरे को मन नहीं करा, फिर ज़्यादा कुछ, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैं सीधे सो गया था। और अभी घर आ गए हैं, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फॉलो ज़रूर करें, फॉलो सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें दोस्तों को। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे चैनल पे। थैंक यू, बाय।